हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा वाला ब्लेसिंग्स और थैंक यू है उनका, जो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए अपने केस को लेकर के। और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई कि चलिए फाइनली जो चीज की उम्मीद थी वो तो हुआ ही। अब रही बात, ये जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक बात बताती हूँ गैस, कि जैसे अभी मैं आजकल आपके सामने वीडियो बना रही हूँ ना, ऐसे ही मैं वीडियो बनाया करती थी। लेकिन ये खुजलियों को इतना ज्यादा चुल मचा कि ये रात के 10 बजे, जनवरी की रात थी, ठीक है, जनवरी में 10 जनवरी को ये सब मेरे घर में घुसे। मेरे पिताजी मतलब मेरे मायके के घर में घुसे और वहां पे जाकर के इन सबों ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़, उधम चौकड़ी मचाई पिताजी के साथ। मतलब वहां के फैमिली का जितना भी ये सब छीछा लेदर कर सकते थे उतना किया। फिर इसके बाद अगले दिन ये सब पिताजी को उठा करके थाने पे ले गए, ठीक है। वहां पे ले जाकर के इन लोगों ने बहुत ज्यादा उनको बदनाम किया, बहुत टॉर्चर किया, पुलिस से गालियां खिलवाई और वो सबका इन सबों ने लाइव वीडियो बनाया, समझ रहे हैं। और अब वो वीडियो जो है ये फटाफट से रिमूव, हम तो कह रहे हैं आज भी रिमूव रिमूव का खेल मत खेलना, नहीं बहुत अच्छे से फंस जाओगे। तो गाइज ये जो 7 महीने पहले माताजी ने क्या किया बोले तो, इनकी जो सो कॉल्ड माताजी हैं खुजलियों की, माताजी गई हमारे थाने पे और उन्होंने एक फर्जी सा एफआईआर लिखवाया कि मैंने इस खानदान का पी वीडियो बनाया है, समझ रहे हैं ना, पी वीडियो। और मैंने इनको बहुत गाली गलौज करा है और मैं इनके बेटे को नप्पू नप्पा ये सब बोलती, लप्पू लप्पा बोलती हूँ, और इनके बेटा बहू जो है वो एन है, समझ रहे हैं ना। ऐसा वाला माताजी ने एफआईआर लिखवाया। अब माताजी का एफआईआर लिखा नहीं रहा था तो माताजी को पैसे खर्च करने पड़े, जिसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, डोंट वरी, ठीक है। और माताजी ने कितने पैसे दिए उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। अब मैं पूरी तरीके से मतलब जिसको बोलते हैं ना स्ट्रांग हूँ। तो माताजी को पैसे खर्च करके मेरे ऊपर एफआईआर करवाना पड़ा। पुलिस मतलब ये लोग घुसे थे मेरे घर में 10 तारीख को और मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था 13 जनवरी को। तो अब इसी सारी चीजों की हमारी एक जंग चल रही थी, एक लड़ाई चल रही थी, समझ रहे हैं। तो अब इनके ऊपर और इनका जो एक फर्जीनामा था उसके लिए मैं कोर्ट पहुंची, ठीक है। और मैं कोर्ट पहुंची, पहले तो मुझे 2-3 महीने इधर उधर घुमाया गया। थाने से एसपी ऑफिस से थाने, थाने से सीओ ऑफिस से एसपी ऑफिस, यही 3 महीने तक मेरा ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। पूरा जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल का आखिरी महीना आ गया, मतलब आखिरी टाइम। फिर इसके बाद जो है मैं मई में पहुंची कोर्ट, सॉरी अप्रैल के लास्ट में ही मैं पहुंची कोर्ट। तो जब मैं कोर्ट पहुंची तो 3 महीने बाद जो है इनको कॉल बैक टू बैक जा रहा था माता जी को, और माता जी को ये बोला जा रहा था कि भाई साहब आप जो है वो मेरे अर्पिता सिंह के खिलाफ एविडेंस दीजिए, ठीक है। तो माता जी को जितना भी फोन इनको गया, ये माता जी हर समय बरगलाती रही और इनको बोला गया कि भाई आपके बेटे बहू आपके पूरे खानदान का बयान लगेगा, क्योंकि भाई सामने वाली लेडी ने भी बैकफायर किया है और उस इतने लोगों पे उसने एलिगेशन लगाया है, तो आपका जो है वो बयान लगेगा। तो माता जी कभी बयान देने नहीं गई। फिर इनको जब बहुत ज्यादा लताड़ा गया तो एक वीडियो आप माता जी के चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जो ये चंदौली थाने पे गई और उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है कि माता जी को लताड़ा गया कि अगर इस बार तुम लोग थाने पर आकर के एविडेंस नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर फ्रॉड और 420 का जो है वो केस लगेगा और तुम्हें तुम्हारे घर से घसीटते हुए लाया जाएगा। तब माता जी की बेटी, माता जी के पति सब जो है वो बंध करके, लदा करके, बुलोरो में बैठ करके धक्के मारते हुए चंदौली पहुंचे थे। और चंदौली आने के बाद इनकी लिटरली बिका जो माई गॉड, इनकी जो वो तावा की पेनी वाली बेटी है, तावा की पेनी वाली बेटी ने जो है वो क्या काम किया कि भाई वहां पे खूब लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा हाका। तो अब भैया अगर आप पुलिस के सामने बैठ करके, आप एसपी ऑफिस में बैठ करके डींगे हाकोगे, जो प्रशासन है उनको खरीदने की बात करोगे, तो वो 4 चप्पलें नहीं मारेंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। जो 7 रुपया का घेवड़ा खाते हैं ये पूरा प्रशासन को खरीदने का दावा करते हैं। अब बताइए इनकी औकात है खरीदने की। चलिए ये भी बातें होगी। फिर इन्होंने बोला
बोला कि भाई हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है मेरे खिलाफ, अर्पिता सिंह के खिलाफ, हम घर जा करके आपको शाम तक या रात तक एविडेंस भिजवाते हैं, ठीक है। और एक नंबर पार्टिकुलर दिया गया, जो नंबर मेरे पास भी है, क्योंकि वो सरकारी नंबर होता है वो थाने का। तो उस नंबर पे माता जी ने किसके थ्रू, भाई गोबरी के थ्रू मेरी मतलब 10-20 वीडियो उठा करके थाने पे भिजवाई गई, मतलब जो थे उनके पास में भिजवाया गया और बोला गया भैया ये है अर्पिता सिंह के खिलाफ सबूत। अब उन लोगों ने वीडियो देखा, क्योंकि हम तो रिएक्शन देते हैं ना, हमने जितनी भी वीडियो बनाई वो सारी वीडियो देखी गई। अब उस वीडियो में जो इन्होंने एफआईआर में लिखवाया था उसमें एक भी चीज नहीं मिला, समझ रहे हैं। ना मैंने कभी इसके फैमिली को गाली गलौज किया, ना मैंने कभी इसके फैमिली की पी वीडियो बनाई, यहाँ तक कि मैंने कभी किसी को गाली गलौज नहीं किया है, क्योंकि गाली गलौज क्यों देना, हमारे पास शब्द ही इतने हैं कि हम शब्दों से लड़ सकते हैं, हम गाली गलौज क्यों करें, क्योंकि यूट्यूब पे इंसान गाली गलौज करने थोड़ी आया है। लेकिन इसकी ऑडियंस, गवार ऑडियंस, पगलचट्टी ऑडियंस क्या कहने लगी, अरे देखिए हमारे दीदू को गाली दे रही है, हमारे दीदी को गंध बकरे। अभी पागलों, कोर्ट ने हमें जस्टिफाई कर दिया है कि हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमारी बहुत सारी वीडियो उठा करके कोर्ट में गई, समझ रहे हैं, उसकी इंक्वायरी हुई। अब ये जितनी भी वीडियो गई है वो वीडियो का लिस्ट मैं आपको बता दूंगी कि मेरी कितनी सारी और कौन कौन सी वीडियो थाने पे भेजी गई थी। थोड़ा दिन और रुक लीजिए, जैसे इतना दिन सब्र किया वैसे कुछ दिन और सब्र कर लीजिए, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जो है जब उस वीडियो को देखा गया तो उसमें भाई जो इन्होंने एलिगेशन लगाया वो कुछ नहीं पाया गया। और मैंने तो अपनी वीडियो का जो है वो यूआरएल तो मुझे 13-14 जनवरी को ही सबमिट करना पड़ गया था, जिस दिन मैं अपना कंप्लेन इन सबों के ऊपर करने गई थी। मेरा दोनों चैनल, ये वाला भी चैनल और मेरा वो रिएक्शन रोस्ट बाय अर्पिता, मतलब वो दूसरा वाला भी चैनल, मैंने दोनों चैनल अपना दे दिया। और आपको पता है ये आईटी एक्ट का मुकदमा था, और इन जाहिलों को पता नहीं कि जब आप आईटी एक्ट का मुकदमा आप पे लगता है तो सबसे पहले रडार पे आपका चैनल आता है कि आपने अपने चैनल पे क्या किया है क्या नहीं किया है, वो खुद सब कुछ निकल जाता है और वो खुद देखते हैं। क्योंकि कोर्ट जो होता है ना भाई, उनको डिसीजन देना होता है, उनको निर्णय सुनाना होता है, सॉरी उनको फैसला देना होता है, समझ रहे हैं। तो वो सारी चीजें चेक करता है कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए, समझ रहे हैं। क्योंकि भाई ये हलवा नहीं होता है, टाइम लगता है प्रोसेस में। तो जब मेरा पूरा चैनल चेक हुआ, मेरी सारी चीजें चेक हुई, उसमें जब कुछ भी ऐसा नहीं निकला, तब मुझे जो है ना ये मेरे पास कॉल आता है। और उससे पहले माताजी के पास कॉल गया था कि माताजी आप आइए और अपना आखिरी बयान जो है वो सबमिट करिए। तो माताजी ने पुलिस को चकमा देते हुए माताजी सूरत भाग गई, ठीक है। फिर सूरत से आने के बाद पुलिस ने फिर कॉल किया कि माताजी आप आइए, आपकी जो है वो विवेचना होगी, आपने ये जो चीजें लिखवाई हैं, क्योंकि हमें कोर्ट से बैक टू बैक जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई आप इसको सबमिट करिए, इसमें इतने टाइम हो गए, समझ रहे। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब मेरे पर जो भी इन लोगों ने धाराएं लगाई थी 67 इनका था, वही समझ लीजिए। अब 67 में क्या आता आप लोग गूगल कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक स्टे लिया था, ठीक है। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप स्टे ले सकते हैं या तो आप अपना जमानत करवा सकते हैं। तो मैं जमानत अगर आप करवाने जाते हैं थाने पे तो इसका मतलब कि आपने ये जुर्म किया है, इसीलिए आप इस जुर्म को मानते हैं, इसलिए आप जमानत करवाने आए हैं। ये पहला होता है। और दूसरा ये होता है कि आप इस जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ है आप इसे नहीं मानते हैं कि आपने ये जुर्म नहीं किया है, आप इसको स्टे लेते हैं और आप इसको चैलेंज करते हैं कि भैया मैं इस बेसिस पे इतने दिन का स्टे ले रहा हूं और मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ है प्लीज उसका सबूत दिया जाए, तब जो है कोर्ट का प्रोसेस आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं। और जब आपको स्टे मिलता है तो आपको सामने वाले पार्टी को 4 हफ्ते का टाइम मिलता है, समझ रहे हैं। 4 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते तक का टाइम मिलता है। आप कोर्ट में जाएं, अपने सबूत सबमिट कराएं, अपनी चीजें सबमिट करवाएं कि आपने जो ये एफआईआर किया है इसमें अर्पिता सिंह ने अपने लिए स्टे लिया है, और वो आपको चैलेंज कर रही हैं कि भाई हमने सिर्फ स्टे लिया है लेकिन हम इनकी इंक्वायरी चाहते हैं कि हमने ये नहीं किया है, तो आप इनकी सबूत ले आकर के कोर्ट में रखें। लेकिन हमने जो किया ही नहीं, अब माता जी उसका सबूत दे ही नहीं पाई, हमारा पूरा चैनल पड़ा हुआ है,
माता जी जब उसका सबूत नहीं दे पाई, सोचिए 4 हफ्ते की बात है। अगर माता जी गई होती तो फरवरी और मार्च में ही रिजल्ट आ जाता, लेकिन माता जी तब से भाग रही हैं। और आपको पता है 3 नोटिस जाता है, और अगर आप 3 नोटिस के बाद नहीं आते हो तब फिर आपको घसीटा जाता है। तो जब माता जी को घसीटा जाने लगा ना, तो माता जी रोने लगी कि भैया मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है, वो अंबाला रहता है, मेरा छोटा बेटा जो है वो भी मेरे साथ नहीं रहता है। माता जी ने छोटे वाले बेटे को भी घर से निकाल दिया, और अपने भी लगे हाथों घर से भाग गई। ठीक है, सूरत चली गई लगे हाथों। ठीक है, फिर वहां से आई, फिर पुलिस ने कॉल किया कि माता जी अब आखिरी बार है, आप आकर के कुछ बताइए, कुछ दीजिए, कुछ करिए। सबको बुलाया गया, लेकिन फिर माता जी का कोई जो है वो कश्मीर जाने का कोई प्लान नहीं था। समझ रहे हैं, इन सबों को कहीं जाने का प्लान नहीं था। लेकिन जब इनको बैक टू बैक विवेचना के लिए कॉल जा रहा था, तब इन सबों ने अफरा तफरी में कश्मीर जाने का प्लान बनाया था, और ये सब कश्मीर भाग गए। इसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है कि हम लोग बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं और ये सब कॉल नहीं उठा रहे थे। समझ रहे हैं, और नंबर और ब्लैक लिस्टेड कर रहे थे, किसकी, जो विवेचना कर रहे हैं या जो इंस्पेक्टर है उनकी नंबरें, वो जितने नंबर से कॉल करते थे ये सब बैक टू बैक उनकी नंबरें जो है वो ब्लैक लिस्टेड कर देते थे। समझ रहे हैं, और माता जी घर छोड़ करके, छोटू को घर पे छोड़ करके माता जी फरार हो गई। समझ रहे हैं। अब आता है 12 तारीख का डेट। ठीक है, 12, उससे एक दिन पहले पुलिस मेरे को कॉल करती है कि भाई हाँ आपका बयान लगेगा, आपको ऐसा आपके, अब ये बताइए आप मेरे यहाँ आती हैं, चंदौली में आपको आना है, आप वहां आती हैं या फिर मैं बनारस में आऊं। हमने बोला सर आप बनारस में आ जाइए, मैं क्यों जाऊं चंदौली, आप आइए बनारस। फिर मेरे यहाँ आकर के उन लोगों ने पूछताछ करी, जो भी उनको पूछना था। काफी टाइम तक पूछताछ उनकी होती रही, सब चीजें उन्होंने पूछा। ठीक है, सारी चीजें कैमरे पे उनके रिकॉर्ड हुई, जो उनका कैमरा था, मतलब वो अपने हिसाब से अपनी चीजें उन्होंने रिकॉर्ड करी, सब कुछ करा, एबीसीडी सब कुछ पूछा उन्होंने, जो पूछा हमने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने माता जी को उसी टाइम कॉल लगाया कि माता जी ऐसा ऐसा है, बेटे को भी कॉल लगाया, लेकिन ये लोग नंबर ब्लैक लिस्टेड करके फरार हो चुके थे। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, जब हमने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो ये कोर्ट में जाना कोई हलवा नहीं होता है। समझ में आया। और ये फिर भाग गई, और फिर इसके बाद वो चले गए। अगला दिन आता है 12 तारीख, और 12 तारीख को फिर हमने लगाया छोटी सी क्लिप, और क्लिप लगाने के बाद फिर फोन जाता है, और फिर ये बीच में गोबरी अपना ट्रिप छोड़ करके कहाँ आती है, नौकरानी भाग करके वापस आती है, क्योंकि इन सबों को डंडे पड़ने वाले थे। समझ रहे हैं। तो ये सब ने अपने पब्लिक का सी काटा है, क्योंकि हमने कम्युनिटी भी लगाई थी, हमने लाइव भी किया था कि चलो 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो बाकी 5 लोगों के खिलाफ तो है ना। तुम लोग दावा करते हो कि इसने हमें गालियां दी, इसने हमारे बच्चे की फोटो लगाई, इसने हमारा ये किया, इसने हमारा वो किया, किसी का तो दे दो जा करके, किसी का तो दो। लेकिन इन सबों ने किसी का भी नहीं दिया। तो अब आप बताइए कि जो लंबे लंबे इतने महीने से दावे कर रहे थे कि मेरे पास इसकी गालियां पड़ी हैं, मेरे पास उसकी, भाई अर्पिता की गालियां नहीं है पर बाकी लोगों की तो थी, कुछ तो था तुम लोगों के पास में। तो आप बताइए बोका कौन बना? पब्लिक बनी। किसकी? ये कचरा खानदान की। क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम है व्यूज लेना और कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं। तो इन लोगों ने किसी के खिलाफ कोई जो है ना वो नहीं दिया वहां पे, क्योंकि भाई साहब आपको पता है कि जितना ये अंदर घुसेंगे उतना ज्यादा मैं इनके पीछे पीछे इनका ना अच्छे से लपेड़े लगाने का काम करूंगी। तो आपको पता है गाइस, तो अब जाकर के ये रिजल्ट निकला है कि भाई मुझे मिल गई है क्लीन चिट, मेरी तरफ से केस मैंने जीत लिया है। अब अगर इन्होंने आपके साथ में धोखाधड़ी किया है तो ये आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि आप लोग हमेशा से यूज होते आए हैं। और मैं तो आज से नहीं, पिछले 2 सालों से कह रही हूँ भैया ब्लॉगरों के चक्कर में मत पड़ो, ये सिर्फ सी बनाते हैं और आप इन लोगों के लिए सिर्फ डॉलर देने की मशीन हो और कुछ नहीं हो। अगर इनकी वीडियो देखते हो तो एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस से देखो, मजे लो, हंसो खेलो गाओ, लेकिन इनको सपोर्ट अगर आप करते हो, इनका झंडा लेकर के चलते हो, ये किसी काम के नहीं हैं, ये एक नंबर के गंदे और भगोड़े हैं।
समझ रहे हैं? तो मैंने अपनी केस जीत लिया। अब अपनी केस जीतने के बाद भाई अब इनके ऊपर बैक फायर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी के घर में रात के 10 बजे घुसना क्या होता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। सोशल मीडिया पे बिठा करके किसी को डिफेम करना क्या होता है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। समझ रहे हैं? दबाव बना करके एग्रीमेंट करवाना क्या होता है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, क्योंकि जिस जगह पे एग्रीमेंट करवाया जा रहा था वहां 1-2 आदमी नहीं, वहां 50 से 40 आदमी खड़े थे, है कि नहीं? समझ में आया? तो गाइस कमर कस लीजिए। और ये रही, मैंने बता दिया, मैं रोज रोज नहीं बताऊंगी क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वो खेला है गैस, और ये इनकी कहानी है, और ये सारी चीजें। अब इन फट्टुओं की हालत बिगड़ी पड़ी है। आप देख रहे हैं उस तिलचट्टे की, रोज लुगा धोती बेच रहा है और रोज पागल हुए पड़ा है। तो अब इनकी वो हालत होने वाली है ना, कि कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। तो इनको ऐसी ऐसी जगह डसना है ना कि इनकी हालत खराब हो जाए, कि दोबारा ये कभी किसी के घर पे चढ़ करके ना जाए। समझ में आया? तो गाइज आप लोग बताइएगा, आप लोगों को जो भी होगा अपडेट, जैसा भी होगा मैं बताऊंगी। और हाँ, जीत और हार सिर्फ इंसान की एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। 7 महीने तक मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अब मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए, यही तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।